अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके साथ बालों और चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी। ये टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नाखूनों को मजबूत करने के लिए। अगर नाखून टूटते रहते हों तो थोड़े से बादाम के तेल में वैसलीन अच्छी तरह से मिलाकर नाखूनों पर रोज़ाना रात को लगाएं। नाखून मजबूत हो जाएंगे। डार्क स्पॉट्स ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी वैसलीन में हल्दी मिलाएं, अच्छी तरह से मिक्स करके डार्क स्पॉट्स पर लगाएं। बाकायदा इस्तेमाल करने से डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हल्दी चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करती है। इंस्टेंट फेस वाइटनिंग मास्क। इसके लिए एक आलू का जूस निकाल लें, इसे थोड़ी देर के लिए एक प्याली में डालकर रख लें। जूस ऊपर रह जाएगा और इसका स्टार्च यानी जो इसका वाइट वाला हिस्सा है वो नीचे बैठ जाएगा। आलू के स्टार्च में थोड़ा सा शहद और कॉफ़ी पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे एक तरफ रख लें। ये आपकी ब्लीच क्रीम तैयार हो गई है। अब आलू के रस में अपनी पसंद का कोई भी फेस वॉश जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें और साथ ही चावल का आटा भी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्का सा मसाज करने के बाद सादे पानी से धो लें और फिर इसके बाद आप ब्लीच लगाएं अपने चेहरे पर। इस ब्लीच को 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर चेहरे को धो लें। आपके चेहरे पर इंस्टेंट निखार और ग्लो आएगा जो आप खुद महसूस करेंगे। हाथों और पैरों की टैनिंग ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक साफ़ कटोरी लेकर उसमें 1 चम्मच शैम्पू डालें और इसमें 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा नींबू का रस डाल दें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अपने हाथों और पाँव का मसाज करें। 10 मिनट तक इसका 10 मिनट के बाद अपने हाथों और पाँव को सादे पानी से धो लें। आपके हाथों और पाँव पर मौजूद टैनिंग ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे। आईब्रो घनी करने के लिए इसके लिए खजूर लेकर खा लें और उसकी गुठलियाँ चूल्हे पर रखकर जला लें। जब ये अच्छी तरह से जल जाएं तो इन्हें पीस कर इनका पाउडर बना लें। अब इन्हें वैसलीन, बादाम के तेल, जैतून के तेल या फिर नारियल के तेल, इन चारों में से किसी एक चीज़ में मिलाकर अपनी आईब्रो पर रोज़ाना रात को सोने से पहले लगाया करें। आपकी आईब्रो घनी हो जाएंगी। फटी एड़ियाँ ठीक करने के लिए इसके लिए 1 चम्मच सरसों के तेल में 1 चम्मच टूथपेस्ट और 2 से 3 चम्मच कोई सा भी लोशन अच्छी तरह से मिलाकर एक क्रीम बना लें। इसे रोज़ाना रात को सोने से पहले अपनी फटी हुई एड़ियों पर लगाएं और सॉक्स वगैरह पहन लें। सुबह अपने पाँव को धो लें। आपकी एड़ियाँ बहुत जल्द नरम मुलायम और ख़ूबसूरत हो जाएंगी। सर की खुश्की सर्दियों में एक आम मसला है। सर की खुश्की का इलाज। सर्दियों में सर की खुश्की को दूर करने के लिए 2 चम्मच दूध में 1 चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच चाय की पत्ती, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चुटकी नमक डालकर अच्छी तरह से मिला लें और इसे अपने बालों की जड़ों पर लगाया करें। सर्दियों में खुश्की का ये बेहतरीन इलाज है। स्किन ब्राइटनिंग पैक। 2 चम्मच आलू के जूस में 2 चम्मच टमाटर का जूस और आधा चम्मच नींबू का जूस, इसके अलावा 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें, फिर इसके बाद धो लें। आपका चेहरा ब्लीच होने के साथ साथ इंतहाई चमकदार हो जाएगा। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। रंगत निखारने के लिए एक और होम रेमेडी है। इसके लिए 2 चम्मच आटे में 2 चम्मच आलू का जूस और 1 चम्मच कच्चा दूध शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके इसे चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर हल्का सा रगड़ कर धो लें। हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल किया करें। अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिल्द चांद की तरह चमकने लगेगी। अगर आप अपने बालों को हेयर डाई नहीं करना चाहते तो इसके लिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच शहद, आधी प्याली दही में अच्छी तरह से मिलाकर बालों पर लगाया करें। हफ्ते में 1 मरतबा लगा लें या फिर 15 दिन बाद लगा लें। इससे आपको आर्टिफिशियल हेयर डाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 मुँहे, कमज़ोर और रूखे बालों का इलाज।
अगर बाल दो मुँहे, रूखे और कमज़ोर हों तो 2 चम्मच दही में 1 चम्मच बादाम का तेल, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन अच्छी तरह से मिलाकर एक हेयर पैक बना लें। इसे हफ्ते में 1 मर्तबा अपने बालों पर लगाया करें तो बालों के बहुत से मसाइल से जान छूट जाएगी। गिरते बालों का इलाज: 2 चम्मच बादाम के तेल में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल अच्छी तरह से मिलाकर हफ्ते में 2 मर्तबा सर पर लगाया करें। इससे बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और नए बाल उगने में मदद मिलेगी और बाल मजबूत हो जाएंगे। ब्लैक हेड्स ख़त्म करने के लिए: ब्लैक हेड्स को ख़त्म करने के लिए 1 चम्मच बादाम के तेल में 1 चम्मच पिसी हुई चीनी अच्छी तरह से मिलाएं और इसे चेहरे पर लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर मसाज करके उतार लें। इस अमल से ब्लैक हेड्स का ख़ात्मा हो जाएगा। अगली रेमेडी इस्तेमाल करने से आपकी जिल्द के बहुत से मसले हल हो जाएंगे। जिल्द को सदा जवान, बेदाग और चमकदार रखने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच बादाम का तेल अच्छी तरह से मिलाकर एक क्रीम बना लें। इसे रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाया करें। जिल्द हमेशा जवान और चमकदार रहेगी। आँखों के गिर्द हल्के ख़त्म करने के लिए बादाम के तेल में 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिलाएं और इसे रोज़ाना रात को सोने से पहले अपनी आँखों के गिर्द लगाया करें। इससे आँखों के गिर्द स्याह हल्के ख़त्म होने के साथ साथ झुर्रियाँ भी ख़त्म होंगी। हाथ गोरे चिट्टे करने के लिए 1 चम्मच वैसलीन में 1 लीमू का रस और आधा चम्मच नारियल या बादाम का तेल या फिर जैतून का तेल डालें और इन्हें हल्की आंच पर गर्म कर लें। जब ये नीम गर्म हो जाए तो इसे किसी कंटेनर में डालकर महफूज कर लें। रात को सोने से पहले अपने हाथों पर लगाएं और सुबह हाथों को धो लें। आपके हाथ सर्दियों में भी गोरे चिट्टे और खूबसूरत रहेंगे। अगर आपकी जिल्द सर्दियों में खुश्क हो जाती है तो अगली रेमेडी ज़रूर सुनिए। खुश्क जिल्द के लिए मसाज: 1 चम्मच ग्लिसरीन में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच गुलाब का अर्क मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करके इससे चेहरे का मसाज किया करें। इससे खुश्क जिल्द हाइड्रेट रहती है और कभी खुश्क नहीं होती और सर्दियों में हमेशा चमकती रहेगी। आजमा कर देख लें। अब मैं आपके साथ सर्दियों में वाइटनिंग नाइट क्रीम बनाने का तरीका शेयर करूंगी। इसके लिए एक साफ़ प्याली में 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 चम्मच चावलों का पानी, 1 चम्मच गुलाब का अर्क, आधा चम्मच ग्लिसरीन डालकर अच्छी तरह से मिला लें। ये आपकी बेहतरीन वाइटनिंग नाइट क्रीम तैयार है। इसे 2 हफ्तों के लिए रोज़ाना इस्तेमाल करें। 2 हफ्तों के मुसलसल इस्तेमाल से चेहरे के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे और अगर आपको ये रेमेडी सूट करे तो आप पूरी सर्दियां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ फ्री में मिले। शुक्रिया।